Hello friends, I am Anuruddh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about 10th standard chemistry and today we are going to discuss about rancidity and corrosion. Okay guys, without wasting time let's start. और एक रिक्वेस्ट है गाइज आप सबसे कि आप सब लोग हमारे चैनल का नाम है IQ स्टडी। IQ स्टडी तो हमारे चैनल IQ स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए, जिससे जो भी वीडियोस मैं यहाँ से सेंड करूँ वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि IQ स्टडी सर्च करने पर नहीं आता है, जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ वह सभी स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे जो ब्लू लिंक होता है उसको आप प्रेस करिए। ब्लू लिंक को आप टच करेंगे तो ब्लू लिंक से डायरेक्ट यूट्यूब चलेगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करिए। ओके, तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में और डिफरेंस सहित हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके गाइज हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं, डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ। यस, अब आप लोग देखिएगा जैसे एक साइड कोरोजन है और एक साइड रेंसिडिटी। तो डिस्कशन से पहले मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इनकी डिफिनीशन के बारे में अच्छे जान लेते हैं। कोरोजन क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोजन। तो गाइज फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोजन। कोरोजन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कोरोजन क्या है देखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा। आप लोग केवल अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए और इन्जॉय करिए। और इजली वे में इजली वे में आप लोग जो है कोविड के बारे में बता रहा, पहले आप लोग समझ लीजिएगा। इजली वे में आप लोग कोरिजन के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में आप कोरिजन एंड रेंसिडिटी और इनसे डिफरेंस और इनसे कैसे आप प्रिवेंटेड का मतलब जैसे कोरिजन से आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हो, आप कैसे मेटल या किसी भी चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कोरिजन से, रेंसिडिटी से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग पहले कोरिजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिजन क्या है? कोरिजन में देखिएगा, कोरिजन को इनडायरेक्टली जैसे कि आप ऐसे नॉर्मल वे में जनरली वे में आप कह सकते हो कोरिजन होता कैसे है। देखिएगा, ये है मेटल। जब कभी किसी मेटल का रिएक्शन, ठीक है, जब कभी किसी मेटल का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएं या किसी अदर नॉन मेटल के साथ कराएं, ऑक्सीजन के साथ या कोई अदर नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन के साथ कराओ, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी भी मेटल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, किसी भी मेटल का रिएक्शन हम किसी नॉन मेटल के साथ कराएं। नॉन मेटल में जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो आप कह सकते हो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अथवा और किसके किसके साथ रिएक्शन कराने कोरिजन होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कामा। दूसरा आप कह सकते हो मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ आप कराओ। आप और भी कह सकते हो कि जैसे कि मेटल का रिएक्शन आप करा सकते हो, जैसे कि मेटल का रिएक्शन आप करा सकते हो, मेटल का रिएक्शन आप स्टूडेंट कराओ जैसे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन मालिक्यूल, नाइट्रोजन मालिक्यूल, फास्फोरस, आर्सेनिक या आप ऐसे कहिए किसी भी अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कामा, एसिड के साथ आप करा सकते हो। दूसरा मेटल का रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, तब भी कोरिजन होगा। या आप कह सकते हो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तब भी कोरिजन होगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विद, अच्छे से पहले आप समझते रहिएगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर, जैसे आप मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी वही होगा, ठीक है। तो गाइज आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इजली वे में कहिए, आप कह सकते हो यू कैन से इन इजली वे अबाउट कोरिजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
or any other electronegative atoms water then which get corroded and the process are called corrosion. I repeat again about corrosion. गाइज मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी मैं बताया, ये तो समझने का है कैसे आप लिखेंगे कॉपी में। तो कॉपी में आप ऐसे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ अब से जो बोल रहा हूँ ये कॉपी में नोट करिएगा। नोट करिएगा क्या, कोरोजन के बारे में डिफिनीशन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड, वाटर वेपर एटसेट्राज then which get corroded and the process are called corrosion. I repeat again about corrosion. When metal react with oxygen or any other electronegative atom, acid, moisture, humidity, water vapor, acids, etc. then which get corroded and the process are called corrosion. ओके गाइस, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कोरोजन के बारे में। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ आपको कोरोजन के बारे में। तो गाइस एक बार और मैं आपको सोच रहा हूँ, एक बार और आप लोग रिपीट कर लीजिए कोरोजन के बारे में। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मॉइस्चर, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन विच गेट कोरोड एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड कोरोजन। तो मैंने कई बार आपको बताया जिससे आपको कॉपी में लिखते समय दिक्कत ना हो। एक बार और भी आप सुन लीजिए। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मॉइस्चर, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन विच गेट कोरोड एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड कोरोजन। तो गाइज आपको कोरोजन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड नेम इज रेंसिडिटी। इट इज वेरी सिंपल about rancidity. I am telling about very simply language about rancidity. रेंसिडिटी के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आप नोट करिएगा रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी है क्या, रेंसिडिटी में क्या बताएंगे आप बताइएगा, लिखिएगा कॉपी में, आप लोग नोट कर सकते हो। रेंसिडिटी क्या है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing oil and fats are called rancidity. I repeat again about rancidity. The aerial oxidation of food containing oil and fats are called rancidity. एक बार और आप लोग मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुनिएगा। लास्ट टाइम्स आई एम टेलिंग अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करिए। द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing oil and fats called rancidity. Okay, I repeat again about rancidity. The aerial oxidation of food containing oil and fats are called rancidity. So guys, I hope आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा रेंसिडिटी के बारे में और अच्छे से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप कोई भी फूड खाते हो, कोई भी फूड पेट में जाएगा तो पेट में उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो फूड से ऑयल एंड फैट प्रोड्यूस होगा, वहीं ऑयल एंड फैट कहलाएगा रेंसिडिटी। एक चीज़ और, कुछ जैसे इनमें जो डिफरेंस है इसके बारे में आप लोग थोड़ा अच्छे से देखते रहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन के बारे में सारा हम जितने भी इसमें अलग अलग लाइनिंग, अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग स्टेटमेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं कोरोजन के बारे में। इन सब के बारे में मेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, पहले देखिए कोरोजन क्या है। जो अभी डिफिनीशन बताया उसी को शॉर्टकट में दिया है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन कराओ, मेटल का ऑक्सीडेशन, जैसे मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, नाइट्रोजन के साथ कराओ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कराएंगे तो कोरोजन होगा। आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो, जैसे और भी, जैसे कि आप पहले बता दिया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब भी कोरोजन होगा। दूसरा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर, वाटर वेपर, ओके, और वाटर वेपर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, इन सब के साथ आप रिएक्शन कराएंगे मेटल का तो कोरोजन होगा। तो मेनली एसिड के साथ। तो आप कह सकते हो कोरोजन के बारे में, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर वेपर, मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन विच गेट कोरोड एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड कोरोजन। दूसरे आप लोग देख रहे हो, दूसरा पॉइंट है, आप देखते रहिएगा। दूसरा दिया है ब्रेक्स द मेटल एंड मेक इट वेरी वीक एंड अगली। आगे दिया है ब्रेक्स द मेटल, जब किसी मेटल में कोरोजन होगा तो मेक इट वेरी वीक, उस मेटल को बहुत कमजोर कर देगा वो, एंड अगली मीन्स दिखने में भद्दा दिखेगा।
ठीक है। कहीं भी आप देखते हैं कोई नया आप आयरन लोहा लाइए, लोहे को आयरन कहते हैं। आयरन में देखेंगे बहुत ही शाइनिंग होगा, अच्छा रहेगा दिखने में, लेकिन अगर उसमें रस्ट लग जाएगी तो उसको अगली मीन्स क्रूप दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा दिया है रस्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। और रस्टिंग कैसे होता है, थोड़ा एक एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज करिए ये आयरन मेटल है, आयरन मेटल का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो, ठीक है। और दूसरा है वाटर, वाटर को हम कहेंगे XH2O। वाटर XH2O का मतलब आप थोड़ा अच्छे से फिर से समझिए, थोड़ा कलर में चेंज करूं, आप देखिएगा। जैसे है Fe, आयरन है ये, आयरन कभी भी रहेगा ओपन तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके बनाएगा Fe2O3 डॉट। आगे मैं ये अगला जो यहाँ नोट करूँगा, थोड़ा मैं इसको इरेज करके फिर से यही लास्ट वाला मैं बताने चल रहा हूँ, देखिएगा आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार आप। आयरन है, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर के साथ कराने पर आगे गिब्स आउट, गिब्स आउट या कह सकते हो ये जो है इरिवर्सिबल का साइन है, और ये मिलकर बनाएगा रस्ट बना देगा। और रस्ट का फार्मूला हो जाएगा Fe2O3 डॉट, बीच में डॉट है, ये थोड़ा आप देखते रहिएगा, यहाँ डॉट है, डॉट XH2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया, ये है रस्ट का रिएक्शन, कैसे रस्ट बनता है, ठीक है, कैसे कोरोजन होता है। तो गाइज आपको एक चीज़ यहाँ रटना चाहिए, फिर से आप फार्मूला देख लीजिए रस्ट का फार्मूला, Fe2O3 डॉट डॉट XH2O। कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि रस्ट का फार्मूला बताओ, तो आपका आंसर होगा Fe2O3 डॉट XH2O। इट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जो रस्ट लगता है उसका फार्मूला है। तो गाइज अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दिया है अभी जस्ट मैंने जो एक रिएक्शन आपको दिखाया, अभी मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया Fe+O2 प्लस XCH2O, आपको दिख रहा है ये X है, स्मॉल x है, XH2O ये प्लस है, गिब्स आउट टू बनेगा, अभी फार्मूला बना था गिब्स आउट टू Fe2O3 डॉट XCH2O, ठीक है। ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में और डीप में अभी आगे बताऊंगा, अभी आप बेसिक समझते रहिए। इट इज़ ए एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं किसको है, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो प्लस रिडक्शन भी हो, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, वही रिएक्शन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। आई एम टेलिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, a reaction in which oxidation and reduction take place, then the reaction are called redox reaction. I repeat again about redox reaction, those reaction in which oxidation and reduction take place, then the reaction are called redox reaction. ये तो डिफिनीशन हो गया और एग्जाम्पल अभी मैं दिखाया था। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, आगे कुछ जैसे कि कोरोजन से हम किसी चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो उसको बचाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, आप अच्छे से देखते रहिएगा। तो वो कैसे हम बचाएंगे कोरोजन को, आप देखिएगा। दिया है अगला लाइन देखिएगा, दिया है कोरोजन में कैन बी प्रिवेंटेड बाई, मतलब कहीं भी रस्ट लगता है तो उसको हम कैसे रोकें, रस्ट को कैसे बचाएं। मेटल में अगर रस्ट लग रहा है तो मेटल को कैसे हम रस्ट से बचाएं। पहला है पेंटिंग, मेटल को यदि हम पेंट कर दें, ठीक है, तो उसको हम रस्ट से बचा सकते हैं। दूसरा है ग्रीसिंग, ग्रीस कर दें, ग्रीस का लेप कर दें तो हम रस्ट कोरोजन को रस्ट लगने से, मेटल में जो रस्ट लगेगा उसको हम बचा सकते हैं। अगला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक मेटल की कोडिंग की जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, जिससे उसमें रस्ट जो है रस्ट से उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग भी एक टाइप की कोडिंग है जिससे हम कोरोजन का मतलब कहीं रस्ट लगने से उसको हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट कोरोजन के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी के बारे में मैंने अभी भी बता चुका हूँ मैं आपको। रेंसिडिटी क्या है, आप कह सकते हैं रेंसिडिटी क्या है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स आर कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एक एक जो टर्म है, एक एक जो टॉपिक है, अच्छे से देखते रहिएगा। जैसे पहला जो है
पहला दिया है इसमें, खूब अच्छे से देखिएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। किसी फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑयल एंड फैट प्रोड्यूस होता है। अगला दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन फूड हैव अनप्लीजेंट स्मेल। तो स्टूडेंट स्मेल 3 टाइप का होता है, आप जान लो कितने टाइप का होता है। तो कोई भी स्मेल 3 टाइप का होता है। पहला है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट का मतलब है खुशबूदार स्मेल। ऐसी कोई स्मेल जो बहुत ही महकदार हो, बहुत ही अच्छी हो, उसे बोलेंगे प्लेजेंट स्मेल। दूसरी, ऐसी स्मेल जो खुशबूदार ना हो, थोड़ा सा स्मेल युक्त हो, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा गंध युक्त हो, अच्छी गंध ना हो, उसे बोलेंगे अनप्लीजेंट स्मेल। दूसरा होता है स्ट्रेंच स्मेल। स्ट्रेंच स्मेल जैसे कोई बॉडी डीके कर रही है तो बहुत ही असहनीय गंध होती है, उसको आप सूंघ नहीं सकते हो, तो ऐसी स्मेल को कहते हैं स्ट्रेंच स्मेल। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्मेल कितने टाइप का है। दूसरे नंबर पे है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। कोई भी फूड हम खाते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है हमारे पेट में। ओके, तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है पेट में स्टूडेंट्स, तो वो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो फूड होता है उसकी स्मेल प्लीजेंट नहीं होती, वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है। वहीं ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हैव प्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो किसी भी फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं होता है। आगे है एंड फूड इज सेड टू बी रेंसिड, और उस टाइप के फूड को कहते हैं रेंसिड। अगला है कैन बी प्रिवेंटेड बाई। कैन बी प्रिवेंटेड बाई, इसका मतलब थोड़ा आप समझते रहिएगा। कैन बी प्रिवेंटेड का मतलब, कैन बी प्रिवेंटेड मीन्स स्टूडेंट ये होता है कि रेंसिडिटी से कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट रखें, सुरक्षित रखें। ठीक है, जैसे कभी कभी हम किसी के शादी में, कहीं पे घर में या कुछ भी चीज़ ऐसे खा लेते हैं कि फूड का सही ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो हमारे पेट में बहुत चीज़ की दिक्कत आ जाती है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पेट में कहते हैं कि जो है हमारे पेट में कहते नहीं है कि ये थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड ज़्यादा हो गया पेट में, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जो है हो गया क्या कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इनो पीते हैं, तो थोड़ा सा वो हमें जो है फूड को सही से ऑक्सीडेट कराता है और इस प्रकार की दिक्कत से हम लोग दूर हो जाते हैं। वहीं जैसे कि कोई भी फूड है, अभी हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद उसको हम ऐसे डायरेक्टली गर्मी के समय में रख दें तो समर सीजन में आपको मालूम है स्टूडेंट्स, समर सीजन में फूड हमारा स्पॉइलेज हो जाएगा, खराब हो जाता है। इसीलिए उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो वहीं यहाँ समझने की बात है कैन बी प्रिवेंटेड बाई, इसका मतलब रेंसिडिटी से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। कह रहा है नंबर 1 पॉइंट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। यदि हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट खाएं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट में कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा, दिया है BHA कामा, दूसरा है BHT। BHA एंड BHT का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। तो इनका फुल फॉर्म मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनका फुल फॉर्म क्या है। तो गाइज जैसे कि मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा था BHA एंड BHT का, तो BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलिन। आप देखिएगा BHA का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी, ए से होता है, देखो B से ब्यूटाइलिन, S से हाइड्रोक्सी, ए से एनिलीन। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी एनिलीन। और BHT जो दूसरा है BHT, फिर से आप लोग देखिएगा इसको, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ BHT। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी टालुइन। क्या है, ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी टालुइन। पहला क्या है, ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी एनिलीन, दूसरा है ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्सी टालुइन। तो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। दूसरा अगला नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर है बाई पैकिंग फूड आइटम्स यूजिंग नाइट्रोजन गैस। यदि जो फूड आइटम पैक किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाए तो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला नंबर है बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। यदि हम जो भी फूड मटेरियल है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, रखने के बाद में उसका यूज करें, खाए पिए, तो हमें रेंसिडिटी की प्रॉब्लम से हम लोग दूर रहेंगे। अगला नंबर है स्टूडेंट्स बाई कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब, जैसे कि आप घर में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप लोग अच्छे से देखिए। ओके गाइज, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में बताया था बाई कीपिंग फूड टाइट इन कंटेनर। जैसे ये कंटेनर सपोज करो लाइक एज कंटेनर है, इसमें बहुत सारे फूड मटेरियल टाइट करके ऊपर से रख दिए जाते हैं। तो ऐसे फूड मटेरियल को हम टाइट करके यदि रख दें किसी भी कंटेनर में, तो होता क्या है, किसी भी ग्लास में, किसी भी कंटेनर में टाइट करके रख दें तो हम रेंसिडिटी की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। और अगला रेफ्रिजरेटर का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ।
गाइस आप देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे किसी फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर यदि हम रखते हैं तो बाद में उसका यूज़ करेंगे तो उसमें स्पॉइलेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें डिहाइड्रेशन से हम लोग दूर रहेंगे और रेंसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उससे भी हम लोग इजिली वे में दूर रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए फूड मटेरियल को कीप करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे स्पॉइलेज की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको आप जैसे कि बताया कि जैसे जैसे चना है, दाल है, सबको टाइटली हेल्ड करके किसी भी कंटेनर में रखो। दूसरा, फूड मटेरियल जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत और सारे मटेरियल हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करके हम लोग रखते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए सही प्रोटेक्ट हो, सही से प्रोटेक्शन हो, सही प्रिजर्व हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर आप कह सकते हो फ्रीज़र में हम लोग रखते हैं। तो गाइज़ अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी ओके गाइज, अब हम देख रहे हैं कि थर्ड नंबर पे है, लास्ट नंबर पे है, बाई स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। बाई स्टोरिंग फूड, कोई भी फूड जो स्टोर किया गया है उसको हम अवे मीन्स दूर रखेंगे फ्रॉम लाइट, लाइट से हमें दूर रखना चाहिए जिससे रेंसिडिटी की प्रॉब्लम से हम लोग सुरक्षित रहें, ठीक है, और रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट हो सके। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, अभी कुछ एग्जांपल आपको कोर्जन का देना है, तो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं कोर्जन का जो अभी एग्जांपल में दिखाया था उसको और अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे होता है। यहाँ एक ट्रिक है राम ट्रिक का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा पहले। आर से है रिडक्शन एडिंग मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल। अच्छे समझिएगा ट्रिक को, क्या कह रहा है राम का ट्रिक देखिएगा। रिडक्शन एडिंग मेटल टू नॉन मेटल, इसका मतलब रिडक्शन होता है, कब होता है, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कराओगे तो रिडक्शन होगा। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से देखते हैं एग्जांपल को। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि अभी एग्जांपल में सबसे पहले आपको दिखाया था, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कैसे आप जानेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, कहाँ रिडक्शन। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्या समझना है, अच्छे से देखिएगा, ये बीच में एरो दिख रहा है आपको, एरो के देखते रहिएगा, एरो के सबसे पहले जितने कंपोनेंट आएंगे सभी रिएक्टेंट कहलाते हैं। एरो के बाद जो कंपोनेंट आते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। फिर से देखिएगा स्टूडेंट्स, एरो है, किसी भी रिएक्शन में एरो आपको मिलेगा, चाहे वो चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ये एरो दिखेगा। और कभी कभी ऐसे दिखेगा या कभी कभी ऐसे भी दिख सकता है। तो ये सिंबल होता है रिवर्सिबल का, और एक एरो होगा तो ये होगा सिंबल इरिवर्सिबल का। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि एरो है, एरो के पहले जितने कंपोनेंट होंगे सभी रिएक्टेंट कहलाएंगे, एरो के बाद जो होंगे वो सभी प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिएगा। दूसरी चीज़ कि ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में जानेंगे। देखिएगा, ऑक्सीडेशन कैसे पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए, जैसे ऑक्सीडेशन हो कहाँ पे रहा, देखिएगा, ये देखिएगा, सपोज करिए एरो है, तो यदि आप देखिएगा किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, सॉरी मैं आर कर दिया, एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो यही आपको समझना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर फिर से आप देखते रहिएगा अच्छे से, किसी केमिकल रिएक्शन में एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड, बीच में लगा होगा एरो। एरो के पहले जो होगा ये रिएक्टेंट कहलाएगा, एरो के बाद वाला प्रोडक्ट कहलाएगा। तो देखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करता है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आप अच्छे से देखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट जाने पर ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करेगा तो वैल्यू प्लस में होगी, यदि वैल्यू प्लस में होगी तो वो संख्या यदि बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यदि लेफ्ट टू राइट जाने पर संख्या घट रही है तो वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हमारा यदि डिक्रीज करता है तो वहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब कुछ समझाने के पहले कुछ चीज़ जानिएगा। कोई भी एलिमेंट स्टूडेंट्स यदि, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं
कि जैसे कि मैं भी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। इफ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन of any element then this type of reaction are called oxidation reaction। और किसी केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन। तो यही हमको देखना है, लेकिन उसको देखने से पहले कुछ चीज़ें हमें अच्छे से डिस्कस करना होगा गाइज, बहुत अच्छे से। तो गाइज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखिएगा। सपोज करिए कोई एलिमेंट यक्स है, ठीक है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है। कोई एलिमेंट अकेला हो, कंपाउंड में ना हो, अकेला, केवल अकेला कहीं पे हो, जैसे आयरन अकेला है यहाँ पे, किसी कंपाउंड से अटैच नहीं है। तो वैसे सपोज करिए कोई एलिमेंट अकेला है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। कोई भी एलिमेंट यदि अकेला होगा, आप ऐसे देखिएगा, कोई भी सपोज करिए एक्स एलिमेंट है, वो अकेला है, किसी से अटैच नहीं है, और उसके ऊपर कोई चार्ज भी ना लगा हो, ये भी आपको केयर करना है। सपोज करिए एक्स एक एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में होगा, और ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा जीरो होती है। पहला चीज़, ये पहला आपको याद करना है। दूसरा आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सपोज करिए तो केमिकल रिएक्शन हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट यदि मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, ये एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में हो और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो उस एलिमेंट की भी बैलेंसी हमेशा जीरो होती है। आपको भूलना नहीं है, दो चीज़ याद रखना है। कोई भी एलिमेंट हो, यदि वो अकेला हो तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, उसकी बैलेंसी जीरो होगी। दूसरा, कोई भी एलिमेंट यदि मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उसकी बैलेंसी जीरो होगी, ठीक है। तो यही आपको लर्न करना है, यही आपको याद रखना है। अब आप देखते रहिएगा आगे, बाकी सबकी आप बैलेंसी रखते जाओ। जैसे आयरन एलिमेंट अकेला है तो न्यूट्रल फॉर्म है, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो हो जाएगी। दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में है, आपको देख रहे हैं O2 है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो इसकी बैलेंसी भी जीरो होगी, ठीक है। अगला H2O में हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस होगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। और इस प्रकार से हम आगे भी नोट करते जाएंगे। आयरन के ऊपर यहाँ पे 3 प्लस का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। आगे जैसे यहाँ पे वाटर में चार्ज है, ऐसे यहाँ पर भी चार्ज है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और कैसे आप ये समझ लीजिए Fe2O3, ये चीज़ कैसे, ये यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, लिखा है Fe2O3, कैसे आप जानेंगे Fe2O3 कैसे बना, आप देख लीजिएगा। कभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे नोट कर लिया करिए। पहले आप नोट करिए Fe, दूसरे साइड में ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 और आयरन की बैलेंसी 2 होती है, +2 -3, सॉरी, आयरन की बैलेंसी 2 होती है। एक बार आयरन के ऊपर 2 प्लस होता है, एक बार आयरन के ऊपर 3 प्लस होता है। जब आयरन के ऊपर 2 प्लस होगा तो उसका नाम होगा फेरस, और जब आयरन के ऊपर 3 प्लस होगा तो उसका नाम होगा फेरिक। इसका मतलब आयरन एक डी ब्लॉक का मेटल है, एक ट्रांजिशन मेटल है, जिसके कारण आयरन को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब बदलता रहता है। तो वही इसीलिए कंडीशन आपको याद रखना है, आयरन के ऊपर 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस। तो कंडीशन है यहाँ पे 3 प्लस है, कैसे है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो आपको अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिएगा, अब हम इतना करने के बाद जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से आप देखिएगा, सबसे पहले हम नोट करेंगे आयरन, दूसरे साइड में ऑक्सीजन, दोनों बैलेंसी इनके नीचे नोट करेंगे। ऑक्सीजन की बैलेंसी हमेशा -2 होगी, और दूसरा आयरन की बैलेंसी होती है +2 +3, लेकिन यहाँ +3 है। क्यों +3 है आप अब देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Fe का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो बनेगा Fe2, और O का 3 में होगा तो O3, तो बन के रेडी हो गया Fe2O3, इसका नाम है। और देखिएगा नाम कैसे पहचानेंगे, आयरन के नीचे 3 है तो 3 होगा तो फेरिक नाम होगा, और 2 प्लस होता तो फेरस होता, तो इसलिए इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। तो आपको क्लियर हो गया होगा, और यही Fe2O3 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। यही Fe2O3 गाइज यहाँ पे नोट है, ठीक है। तो Fe2O3 जान लीजिए, यहाँ पे बैलेंसी Fe की 3 प्लस है, तो आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो यहाँ पे Fe के ऊपर 3 प्लस है और ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 है। अब हम चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो देखते रहिएगा स्टूडेंट्स, आपको बच्चे से थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें तो मज़ा आ जाएगा बताने में। देखिएगा आयरन है, आयरन देखिए, इस साइड से आयरन उठाइए, इस साइड के आयरन को ऊपर ले जाइए, ले गए आप। इधर से ऑक्सीजन उठाइए, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास ले जाइए, आप ले गए। अब देखते रहिएगा, आयरन की बैलेंसी यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयरन की बैलेंसी +3 है। देखिएगा क्या 0 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है आप बताओ, तो बढ़ रहा है ना। 0 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है? आयरन का बढ़ रहा है, क्योंकि आयरन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इस साइड में +3 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। इसीलिए
आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज, किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एलिमेंट कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, भूलना नहीं है। ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट को ही कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन वाले एलिमेंट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छे से याद करना है आपको। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा आप देखे थे, अभी अभी आपने देखा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को देख लिया जाए। ऑक्सीजन की बैलेंसी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसी यहाँ 0 है, लेकिन इस साइड में ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 है। आप देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा घट रहा है भाई, 0 से -2 पे जा रहा है। इधर 0 है, इधर -2 है। तो आप अच्छे से देखिए, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर से इधर जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे बैलेंसी 0 है, यहाँ पे बैलेंसी -2 है। तो 0 से जा रहा है -2 साइड में, इसका मतलब घट रहा है ऑक्सीडेशन। जब घटेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का डिक्रीज कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो रिडक्शन कहलाएगा, और जो रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, देखिएगा, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी मैं बताया वही इसमें नोट है। आयरन है, आयरन के नीचे आयरन के ऊपर ले जाया गया, ऊपर ऑक्सीजन से उठाया गया, और दूसरा साइड ऑक्सीजन से उठाया गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे ले जाना था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये ऑक्सीजन पे ले जाओ, ये देखो अब आपको दिख रहा है। तो आयरन की बैलेंसी यहाँ 0 थी और यहाँ पे +3 हो गई। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? आयरन का। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा ऑक्सीजन है, इसकी भी बैलेंसी 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, लेकिन इधर जाने पर, एरो के उस साइड जाने पर यहाँ बैलेंसी -2 हो गई। इसका मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसी डिक्रीज कर गई। तो डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन की बैलेंसी जहाँ डिक्रीज करती है तो वहाँ पर, जैसे ये ऑक्सीजन की बैलेंसी यहाँ 0 थी, यहाँ -2 हो गई। इसका मतलब इस यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसी डिक्रीज कर रही है। बैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। भाई आप फिर से देखिए गाइस, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी बैलेंसी 0 है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ से और दूसरे साइड में चलते हैं तो ऑक्सीजन की बैलेंसी दूसरे साइड में -2 हो जाती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक चीज़ देखिएगा, ये तीनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं Fe2O3.XH2O। यहाँ मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, अगर वहाँ आपको कम अपियर हो रहा होगा। Fe2O3.XH2O, और यही फार्मूला है रस्ट का। किसका फार्मूला है? रस्ट का। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछता है रस्ट का फार्मूला बताओ, तो आपका आंसर होगा Fe2O3.XH2O। इट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। देखो नोट भी है, रस्ट का फार्मूला है। तो आई होप गाइज आपको अरेस्टिंग ऑफ आयरन और कोर्जन, रेंसिडिटी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग प्रयास भी करो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन अब शुरू करूँगा। तो गाइज अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिया है, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा आंसर, और नहीं बता पाओगे तो मैं हिंट दे दूंगा, आप लोग कुछ करिएगा घर पे, ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। जो ऑयल एंड फैट कंटेन करता है, कौन कंटेन करता है? फूड आइटम। आर फ्यूज्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लेकिन फ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हाई? ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मेन काज आप बताएंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो होता है वो, देखो यहाँ कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन आप क्वेश्चन को देखा करिए, कंडीशन समझ लिया करिए। क्वेश्चन में कह रहा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, जहाँ पे ऑयल एंड फैट कंटेन करेगा फूड आइटम में तो वो कहलाएगा रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को फ्यूज कौन करता है? नाइट्रोजन। क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, फूड को स्पॉइलेज से बचाता है, और किसी चीज़, जैसे कोई भी फूड आइटम खाओगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑयल एंड फैट प्रोड्यूस होगा। तो इन सब चीज़ों को, जैसे कोई भी फूड मटेरियल है आप लोग फ्रीज़र में रखते हो, तो फ्रीज़र उसको क्या करता है? प्रिजर्व करता है, तो वो रेंसिडिटी से बचाता है, वैसे नाइट्रोजन भी बचाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी भी पढ़ाया हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दूसरा है, अ मेटल कैपिटल एक्स, एक मेटल है, सपोज करिए वो एक्स है, आपको नाम नहीं बताया जा रहा, आपको नाम बताना पड़ेगा। एक्वायर ग्रीन कलर, कैसा कलर एक्वायर कर रहा है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कोटिंग एक ऐसा
एक मेटल यक्स है, एक्वायर करता है ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पे ग्रीन कलर की कोटिंग करता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, और एयर में एक्सपोज हो जाता है। तो मैं आपको अब इसमें से क्वेश्चन पहला पूछा गया, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई यक्स, तो आप यक्स को आइडेंटिफाई करो, यक्स क्या है। तो एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ट्रिक मैं सोच रहा था किसी और वीडियो में बताऊं, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो ट्रिक मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वैसे ट्रिक आप जान लो। ट्रिक है एक ब्लू कप में, क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, ट्रिक है, अच्छे से नोट कर लो, हिंदी में भी नोट कर सकते हो, ब्लू कप में, ब्लू कप में। अब इसका मतलब समझिएगा, ब्लू कप में का मतलब क्या हुआ, ब्लू कप में का मतलब हुआ कि ब्लू कलर होता है किसका, कप में कापर का, कापर का कलर ब्लू होता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ हो गया। दूसरा, ग्रीन क्रो फंसा, ग्रीन क्रो फंसा, ठीक है, तो ग्रीन क्रो फंसा, ऐसे से बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन यहाँ आपको अच्छे से देखना है। अ मेटल कैपिटल यक्स एक्वायर ग्रीन कलर, एक मेटल है जो यक्स है, नाम नहीं बताया गया को, ठीक है, उसमें ग्रीन कलर की कोडिंग है। इट्स सरफेस एक्सपोजर टू एयर, एयर में रखने पर उसका सरफेस एक्सपोज का मतलब हुआ कि वो ग्रीन कलर अपने आप गायब हो जाता है। आइडेंटिफाई यक्स, यक्स को आइडेंटिफाई करो, तो मैं हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग करिएगा क्योंकि आपके लिए होमवर्क है। तो उस मेटल का नाम है कापर, क्या नाम है उसका, कापर, कापर का सिंबल होता है Cu, आपको भूलना नहीं है, क्या नाम है मेटल का, कापर, तो इसका आंसर हो जाएगा Cu। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इट प्रिवेंटेड, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें किसी भी क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, किसी बंद कमरे में रखना पड़ेगा, ठीक है, तो जिससे जहाँ पे एयर का कांटेक्ट ना हो। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, आगे है चेंजेज आफ्टर, चेंजेज हो जाता है द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, भाई किसी भी फूड का स्मेल एंड टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होता है किसके लिए, रेंसिडिटी के कारण, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद चेंज होता है। फिर कह रहा है कि व्हाइट डज, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छे देखिए, तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, कह रहा है द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेज आफ्टर सम टाइम्स, कुछ कोई फूड है उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, जो ऑयल एंड फैट कंटेन करता है, ठीक है, तो आपको मालूम है ऑयल एंड फैट जो कंटेन करता है और रेंसिडिटी होता है। फिर क्वेश्चन करा व्हाई डज इट हैपन, यह क्यों ऐसा होता है, तो आपका आंसर होगा इट इज़ बिकॉज ड्यू टू रेंसिडिटी, यह इसका आंसर है स्टूडेंट्स, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका आंसर होगा इट इज़ ड्यू टू रेंसिडिटी, यह रेंसिडिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। आगे है नेम द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताओ, प्रोसेस का नाम होगा रेंसिडिटी। अगला क्वेश्चन है लिस्ट टू वेज कैन बी, आगे है, देख रहे हैं आप, स्लो डाउन द एबव प्रोसेस, ठीक है, तो इन सब के बारे में जो कुछ बचा है मैं काफ़ी हेल्प किया आपके लिए, थिंक एंड राइट जो क्वेश्चन में दिया है इसके बारे में आपको अब आगे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, और जैसे मैं हिंट दिया हूँ आंसर, वैसे आप आंसर को नोट करना है, कुछ और भी देख लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाए आंसर। सो गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अब आगे का वीडियो मैं अब कल आपके लिए मैं सेंड करूँगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक एंड नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, सो गाइज प्लीज़ फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, एंड प्लीज़ आल्सो शेयर इट, और इसको आप शेयर भी करिए जिससे कि मैं इससे मोटिवेट होता रहूं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।